नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। देशगान यानी कि देशभक्तिपूर्ण कविताओं का सिलसिला चल रहा है। 15 अगस्त करीब आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस करीब आ रहा है और हम इस दौरान 15 अगस्त तक देशभक्तिपूर्ण कविताओं का वाचन भी करेंगे और उनकी व्याख्या भी बताएंगे आपको। तो ये कविता है जेल में आती तुम्हारी याद। जी हाँ, जेल में आती तुम्हारी याद, ये कविता, इसे लिखा है शिवमंगल सिंह सुमन ने। बहुत ही प्यारी कविता है ये। तो चलिए पहले वाचन कर देती हूँ, फिर इसका मैं आपको प्रसंग और व्याख्या भी बताऊंगी कि ये कविता कितने प्यारे मनोभावों के साथ किस मनोदशा में लिखी गई है और क्या विचार इस कविता में व्यक्त हो रहे हैं। तो आइए पहले वाचन कर लेते हैं। प्यार जो तुमने सिखाया वह यहाँ पर बांध लाया, प्रीति के बंदी नहीं करते कभी फरियाद, जेल में आती तुम्हारी याद। बात पर अपनी अड़ा हूँ, सींकचे पकड़े खड़ा हूँ, सब पकाया सा खड़ा है सामने सयाद, जेल में आती तुम्हारी याद। विश्व मुझ पर आंख गाड़े, मैं खड़ा छाती उघाड़े, देख जिसको तेग कुंठित कप रहा जल्लाद, जेल में आती तुम्हारी याद। दृढ़ दीवारें फोड़ दूंगा, लौह कड़ियां तोड़ दूंगा, कर नहीं सकती मुझे ये बेड़ियां बर्बाद, जेल में आती तुम्हारी याद। सुमन उपवन में खिलेंगे और फिर हम तुम मिलेंगे, किंतु जब हो जाएगा हिंदुस्तां आजाद, जेल में आती तुम्हारी याद, जेल में आती तुम्हारी याद। क्या प्यारी कविता है। देखिए, ये वो दौर था जब हमारा देश अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाया गया था और हम परतंत्र थे, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और उसी समय के एक युवा के मनोभाव को व्यक्त करती है ये कविता, जेल में आती तुम्हारी याद। भाई देखिए, उस दौर में भी लोग युवा थे, उस दौर में भी प्यार पनपता था, उस दौर में भी लोग प्यार किया करते थे, उस दौर में भी प्रेम की उमंगें उठा करती थी, लेकिन इन सब से परे, इन सब से ऊपर था देश प्रेम। ऐसे ही एक युवा की ये मनःदशा को व्यक्त करता है और उस प्रेम में सिर्फ युवक ही नहीं, युवती की भी उतनी ही भागीदारी थी। युवती अपने प्रेमी को रोक कर, बांध कर नहीं रखती, बंधन से आज़ाद कर देती है और वहीं से, उस युवती से, उस प्रेयसी से इस युवक को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि जाओ, हमारे प्रेम से कहीं सर्वोपरि है माँ का प्रेम, देश का प्रेम। अभी मातृभूमि को, भारत माता को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जाओ, देश के लिए लड़ो। और फिर ये कविता उपजती है, पनपती है, महकती है और बनती है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। प्यार जो तुमने सिखाया वह यहाँ पर बांध लाया, प्रीति के बंदी नहीं करते कभी फरियाद, जेल में आती तुम्हारी याद। कवि कहते हैं कि वो युवा जो जेल में है वो कह रहा है कि जो तुमने मुझे प्यार सिखाया है, वो जो प्यार है वो मुझे यहाँ पर बांध कर ले आया है। प्यार के माने जो तुमने मुझे दिए हैं, मुझे सिखाए हैं, उससे मैं ये जान पाया हूँ कि प्रेम जो होता है वो कितना सशक्त होता है। और मुझे अपनी मातृभूमि से भी प्रेम करना है, मुझे अपने देश के लिए भी सब कुछ करना है। और इसी ऊर्जा के साथ, ये प्यार के साथ, तुम्हारा जो मुझे मिला है उसके साथ मैं यहाँ पर बंधा चला आया हूँ। प्रीति के बंदी नहीं करते कभी फरियाद, और मैं प्रीत का बंदी हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम से ही नहीं बल्कि देश के प्रेम से भी बंधा हुआ बंदी हूँ, कैदी हूँ। और ऐसे कैदी जो होते हैं ना, वो फरियाद नहीं करते, मिन्नतें नहीं करते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, है ना, याचना नहीं करते। ये मतलब है जेल में आती तुम्हारी याद। और मैं यहाँ इस दौर में रहकर भी तुम्हारी याद करता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ। बात पर अपनी अड़ा हूँ, सींकचे पकड़े खड़ा हूँ, सब पकाया सा खड़ा है सामने सयाद, जेल में आती तुम्हारी याद। और मैं इन जुल्मी जो लोगों की बात नहीं मान रहा हूँ कि भाई माफ़ी मांग लो कहते होंगे या कुछ बता दो, अब ऐसा नहीं करोगे, चुपचाप अच्छे से रहोगे, अंग्रेज़ों की हुकूमत स्वीकारोगे, ये सारी बातें मैं नहीं मानता हूँ। और अगर ऐसा करोगे तो तुमको छोड़ देंगे, ये भी कहा जाता होगा। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसी किसी बात को स्वीकारता नहीं, बल्कि बात पर अपनी अड़ा हूँ, सींकचे पकड़े खड़ा हूँ। सींकचे होती है ना, सलाखें होती हैं जेल की, है ना, तो वो उनको पकड़े खड़ा हूँ।
सप्पकाया सा खड़ा है सामने सयाद, और मेरे तेवर देखकर जो सयाद है यानी कि शिकारी जो है ना, वो सामने जो है वो सप्पकाया हुआ सा, सहमा हुआ सा खड़ा हुआ है। जेल में आती तुम्हारी याद। वो वृत्तांत बता रहे हैं जेल में क्या क्या उनके साथ हो रहा है, क्या वो महसूस कर रहे हैं, और ये सब बताते बताते बीच बीच में ये भी बताना नहीं भूल रहे हैं कि इन सब के बीच भी जेल में मैं तुम्हें भी याद करता हूँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी हमारा सबसे पहला कर्तव्य मातृभूमि के लिए है, और इसलिए मैं यहाँ इस जेल में हूँ। आगे और भी है, एक पद देख लेते हैं पहले। विश्व मुझ पर आंख गाड़े, मैं खड़ा छाती उगाड़े, देख मुझको तेग कुंठित कंप रहा जल्लाद, जेल में आती तुम्हारी याद। विश्व मुझ पर आंख गाड़े, मुझ पर यानी पूरे हिंदुस्तान पर, देश जो है हमारा गुलामी की लड़ाई लड़ रहा है, और ये पूरी दुनिया जानती है, और ये सभी दुनिया के लोग जो हैं मुझ पर यानी हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान के हर युवा पर आंख गाड़े बैठा है, नजरें गड़ाए बैठा है कि चल क्या रहा है यहाँ पर, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, और सबकी नजर हम हिंदुस्तान के लोगों पर है। मैं खड़ा छाती उघाड़े, और मैं इन मुसीबतों के सामने घबराता नहीं हूँ, बल्कि सीना तान कर खड़ा हुआ हूँ। देख जिसको तेग कुंठित कंप रहा जल्लाद, और ये जो मेरे तेवर हैं, मेरा जज्बा है, उसको देखकर तलवार भी कुंठित हो गई है, और ये जो जल्लाद है ना, जिसका काम ही है जान लेना, वो भी घबरा गया है, कांप रहा है ना। तो देखिए, सच्चाई की और शौर्य की और हिम्मत की बात ही निराली होती है। उसके सामने झूठ, धोखा, फरेब और किसी षड्यंत्र के जरिए जो लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हुआ है ना सामने, वो तो सच्चाई से ही घबरा जाता है। तो वही बात यहाँ पर है कि उनको देखकर जो सामने जल्लाद खड़ा हुआ है ना, वो भी कांप रहा है। दृढ़ दीवारें फोड़ दूंगा, लौह कड़ियां तोड़ दूंगा, कर नहीं सकती मुझे ये बेड़ियां बर्बाद, जेल में आती तुम्हारी याद। कवि कहते हैं अपनी जेल के अंदर जो जो चीजें उन्होंने महसूस की है या उनके साथ हो रही है, वो सब पत्र के जरिए बता रहे हैं। अपनी प्रेयसी को कहते हैं, दृढ़ दीवारें फोड़ दूंगा, लौह कड़ियां तोड़ दूंगा। मैं ये जो दीवारें जो हैं, मजबूत दीवार होती ना जेल की, उनको मैं तोड़ दूंगा, लौह कड़ियां तोड़ दूंगा। और ये जो लोहे की कड़ियां हैं, सलाखें हैं, जंजीरें हैं, कड़ियों से जो मुझे बांध रखा है, उनको भी मैं क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा। कर नहीं सकती मुझे ये बेड़ियां बर्बाद। और ये जो मेरे हाथ पैरों में बेड़ियां बांध रखी है ना अंग्रेजों ने, ये मुझे बर्बाद नहीं कर सकती, मेरे हौसले नहीं तोड़ सकती। ये मतलब है, जेल में आती तुम्हारी याद। और फिर वो आशावादी होकर आखिर में कहते हैं, सुमन उपवन में खिलेंगे और फिर हम तुम मिलेंगे, किंतु जब हो जाएगा हिंदुस्तान आजाद, जेल में आती तुम्हारी याद। क्या बात है। वो कहते हैं कि ऐसा दिन भी आएगा कि इस बाग में, इस बगीचे में, उपवन में सुमन खिलेंगे, यानी कि फूल खिलेंगे, और फिर हम तुम मिलेंगे, और उस घड़ी हम दोनों फिर से एक बार मिलेंगे, किंतु जब हो जाएगा हिंदुस्तान आज़ाद। किंतु ये समय कब आएगा जानती हो? ये समय आएगा उस वक्त जब हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। और फिर वो कहते हैं, जेल में आती तुम्हारी याद। प्रिय, मैं जेल में हूँ, मातृभूमि के लिए हूँ, देश के लिए हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी याद करता हूँ, और अक्सर मुझे जेल में आती है तुम्हारी याद। तो कितने अच्छे मनोभाव हैं। और देखिए, जब देश मुसीबत में हो, संकट में हो, उसकी अखंडता, उसकी स्वतंत्रता बाधित हो रही हो, वो भारत माँ जंजीरों में जकड़ी हुई हो, तो कोई सपूत कैसे आराम से प्रेम में मस्त रह सकता है, प्रेम में मगन रह सकता है? नहीं रह सकता ना। तो ऐसे ही दौर में हमारे देश के युवाओं ने अपने सारे मनोभावों को नीचे किया, दरकिनार किया, और सर्वोपरि रखा देश प्रेम को, देशभक्ति को, वतन परस्ती को। तो स्वतंत्रता का स्वागत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बढ़ते रहते हैं। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काली मैम को जय हिंद।